ए मेरे प्यारे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं जमीन को ना बनाता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं आसमान को ना बनाता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं चांदो सूरज ना बनाता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं जिब्राइलो मिकाइलो इसराफिल इस्राइल को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत आदम को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत शीश को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत जुल्किफल को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत इब्राहिम को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत इस्माइल को पैदा ना करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं हजरत इब्राहिम को पैदा ना करता, मैं हजरत मूसा को पैदा ना करता, मैं हजरत ईसा को पैदा ना करता। गोया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात का जर्रा जर्रा पैदा ना करता। तो पता चला हजरत आदम मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, हजरत मूसा मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, हजरत ईसा मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, ये जमीन मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, ये आसमान मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, ये चांद मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, इस कायनात का जर्रा जर्रा मिलादे मुस्तफा के सदक़े में, ये जमीन पे मिलाद वाली है, ये आसमान पे मिलाद वाला है। अब अगर किसी को मेरे आका के मिलाद से चिढ़ है तो चाहे के ये जमीन छोड़ दे, ऐसी जमीन तलाश कर ले जो मिलाद वाली ना हो। अगर आका के मिलाद से चिढ़ है चाहे के ये आसमान छोड़ दे, ऐसा आसमान तलाश कर ले जो मिलाद वाला ना हो। अगर इस जमीन पर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है तो कयामत तक कहना पड़ेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के दो मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाओगे तू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद। जरा ऊंचा बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के दीवानों जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। अगर ऑपरेटर साहब मेरी आवाज को सुन रहे हो तो हल्की सी इन कालमों की आवाज को और खोल दे, आपके माइक को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो हमारे भूरा भाई बैठे हैं, हमारे जो प्रधान जी बैठे हैं, हमारे जो इमाम साहब हैं, ये सब आपके माइक का खर्चा देंगे, सब खर्चा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, आपका मजमा अल्लाह अकबर मोहब्बत वाला मजमा हुआ करता है। आप मोहब्बत से सुनते हो तो मेरी गुफ्तगू जरा तवज्जो के साथ में सुनना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर तुझे पैदा न करता, इस कायनात का जर्रा जर्रा न बनाता, अगर तुझे बनाया है, इस कायनात को बनाया है, शम्सो कमर बनाया है, तेरे लिए बनाया है, बरको समर बनाया है, तेरे लिए बनाया है, जिन्नो बशर बनाए हैं, तेरे लिए बनाए हैं, आदम को बनाया है, तेरे लिए बनाया है, मूसा को बनाया है, तेरे लिए बनाया है। गोया के अल्लाह ने बता दिया इस कायनात का जर्रा जर्रा तेरे लिए बनाया है। और यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया है, वो जो न है तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान के, जान है तो जहान है। अकीदा बरेली के इमाम ने दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर मुस्तफा है इस कायनात का वजूद है, अगर मुस्तफा ना हो ये कायनात खत्म है। मुस्तफा रूह कायनात है, मुस्तफा की वजह से कायनात है। अल्लाह अकबर। इसी वजह से जो गुलामान मुस्तफा हैं, जो मेरे आका के आशिक हैं, वो नबी का मिलाद मनाते हैं, वो नबी के मिलाद की महफिलों को सजाते हैं, वो गली गली जाकर जुलूस निकालते हैं और आका के मिलाद की महफिलें आज आप देखो पूरी दुनिया के अंदर आका के मिलाद की महफिलें सजाई जा रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान,
हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान, मशरिको मगरिब, शिमालो जुनूब, पूरी कायनात के गोशे गोशे में, पूरी कायनात के खित्ते खित्ते में नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और हर सुन्नी अपने जैसे से ये नारा लगा रहा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहल में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद मनाओ। नबी का जो मिलाद मनाता है उसके दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाता है। जो नबी का मिलाद मनाता है उसके दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो इश्क मुस्तफा है। अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो मोहब्बत मुस्तफा है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारा हाल क्या हो चुका है। आज हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, आज हम इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, हम क्या समझते हैं कि फकत इन महफिलों को सजा लिया जाए तो क्या मोहब्बत हमारी कामिल हो जाएगी। नहीं नहीं मेरे आका के दीवानों, अगर आज हम अपने माहौल का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें, तो आज के नौजवानों का हाल क्या है, हमारे अवाम का हाल क्या है। फजर की नमाज के वक्त गरम गरम बिस्तरों पर लेटे रहते हैं, ज़ोहर और असर और इशा मगरिब की नमाज के वक्त अपने कामों में मशगूल रहते हैं। अल्लाह अकबर, हराम कारियां की जा रही हैं, दूसरों की बहन बेटियों को तका जा रहा है, शराब के अड्डों को आबाद किया जा रहा है। और हम क्या समझते हैं या रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाने से फकत जन्नत मिल जाएगी। हमें अल्लाह अकबर अमल के मैदान में आना पड़ेगा। इसी वजह से हमें मिटाया जा रहा है, इसी वजह से हमें सताया जा रहा है। और मुसलमान रो रहे हैं, हमें मिटाया जा रहा है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। पूरी दुनिया हमें मिटाने की नापाक कोशिशें कर रही है। मैं आपके मजमे से इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको पावर दी है। अगर आज भी मुसलमान नमाज की पाबंदी कर ले, अगर आज भी मुसलमान झूठ को छोड़ दे, अगर आज भी मुसलमान गीबत को छोड़ दे, अगर आज भी मुसलमान दूसरों की बहन बेटियों को तकना छोड़ दे, तो आज भी हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तुम क्या हमें मिटाओगे? इस्लाम के दुश्मनों छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले अल्लाह अकबर। ताकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को अता की है, पावरें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है। लेकिन आज हम रुस्वा क्यों हैं? आज हम रुस्वा क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिलों से इश्क मुस्तफा निकल चुका है, मोहब्बत मुस्तफा निकल चुका है। और सरकार की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, सरकार की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। दिल में आका की मोहब्बत नहीं, दिल में इश्क मुस्तफा नहीं। और पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम इज्जत को तलाश कर रहे हैं, हम कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम ये चाहते हैं हर कोई हमारी इज्जत करे, हर कोई हमसे मोहब्बत करे, हर कोई हमसे प्यार करे। हम इज्जत को तलाश कर रहे हैं। अरे मेरा अल्लाह ताला तो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुमिनों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। ये मुनाफिक क्या जाने इज्जत क्या है। हम ये समझते हैं जिसके पास में ज्यादा पैसा है वो इज्जत वाला है, जिसके पास में हुकूमत है वो इज्जत वाला है, जिसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो इज्जत वाला है, जिसका बड़ा बड़ा कमला बड़ा बड़ा बंगला बना हुआ है वो इज्जत वाला है। हम ये समझते हैं जिसके पास में ताकतें हैं, पावरें हैं, वो इज्जत वाला है। नहीं नहीं, आका के मिलाद से ये पैगाम लेकर जाओ, अगर बादशाहत की बुनियाद पर इज्जत होती तो फिरौन इज्जतदार होता, अगर हुकूमत की बुनियाद पर इज्जत होती तो नमरूद इज्जतदार होता, अगर पैसे की बुनियाद पर इज्जत होती तो यजीद इज्जतदार होता। मगर तारीख गवाह है कि फिरौन इज्जत ना कमा सका, तारीख गवाह है यजीद इज्जत ना कमा सका, नमरूद इज्जत ना कमा सका, क्योंकि फिरौन के पास में बादशाहत तो थी मगर अल्लाह का बागी और गद्दार था। नमरूद के पास में
में हुकूमत तो थी मगर अल्लाह का बागी और गद्दार था। यजीद के पास में दौलत तो थी मगर अय्याश था, मक्कार था। फिरौन इज्जत ना कमा सका, नमरूद इज्जत ना कमा सका, यजीद इज्जत ना कमा सका। मगर कुर्बान जाओ करबला के मैदान में 3 दिन का मेरा प्यासा आका हुसैन इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा कर गया। और इज्जत कैसे कमाई है? अब्बास का लाशा सामने मौजूद था, अली अकबर का लाशा सामने मौजूद था, अली असगर का लाशा सामने मौजूद था, मौला मोहम्मद का लाशा सामने मौजूद था। और खुद भी 72 शाम खाने के बाद में नमाज को तर्क नहीं किया। नमाज पढ़कर मेरा हुसैन इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा कर गया कि आसमान का सूरज निकलता बाद में है, पहले हुसैन की इज्जत बयान करता है। आसमान के सितारे तुलू बाद में होते हैं, पहले हुसैन की इज्जत बयान करते हैं। कुरान का पारा पारा हुसैन की इज्जत बयान करता है कि हुसैन को इज्जत किसी दुनियादार ने नहीं दी है बल्कि परवरदिगार ने दी है। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे तो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और हम क्या समझते हैं अल्लाह अकबर के पैसे वालों के पास में इज्जत है, जिसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास में इज्जत है। ऐसा नहीं है, इज्जत हमेशा वफादार मुस्तफा को मिली है। जिनके दिल में आका का प्यार होता है, जिनके दिल में आका की मोहब्बत होती है, इज्जत उन्होंने ही कमाई है। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो चुका है? जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो हम समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हम समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं है। तवज्जो के साथ में सुनिए। लेकिन कोई अपने आप को हुसैनी कहने से कोई हुसैनी नहीं हो जाता। कोई अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहने से कोई आशिक नहीं हो जाता। आशिक अगर अपने आप को कहते हो तो मैदान में आकर साबित करना पड़ेगा कि आप आशिक रसूल हो। और हमारा हाल क्या है? हम दूसरों की बहन बेटियों को देखते हैं, बाजारों में जाकर अय्याशियां करते हैं, बाजारों में जाकर मक्कारियां करते हैं। आज के नौजवानों का ये हाल है, अपनी बहन को तो अपनी बहन समझते हैं लेकिन दूसरों की बहनों को बहन नहीं समझते। दूसरों की बहन की कोई इज्जत नहीं है। क्या तेरी बहन की इज्जत है? क्या दूसरे की बहन की इज्जत नहीं है? बाजारों में जाकर अय्याशियां कर रखे हो, बाजारों में जाकर मक्कारियां कर रखे हो, दूसरों की बहन बेटियों को देख रखे हो। अल्लाह अकबर, क्या ये नबी के आशिकों का तरीका है? क्या ये नबी से मोहब्बत करने वालों का तरीका है? क्या ये सहाबा ने पैगाम दिया था? क्या मेरे आका ने ये पैगाम दिया था? नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका का पैगाम तो ये था, एक जंग का मौका था, सहाबा ने जंग को फतह किया। फतह करने के बाद में एक काफिर की बेटी को, दुश्मन की बेटी को मेरे आका की बारगाह में सहाबा लेकर के आते हैं। उसके हाथ बने हैं, उसके पैर बने हैं, हाथों में जंजीरें हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, ये काफिर की बेटी है। या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन की बेटी है, इसका फैसला कर दिया जाए, इसका आप फैसला कर दो। इस काफिर की बेटी के साथ में, इस दुश्मन की बेटी के साथ में आखिर करना क्या है? अब कुर्बान जाओ आका के जुमलों पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा की शान पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा की असमत पर। आका ने क्या पैगाम दिया है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले इसके हाथों को खोल दो, सबसे पहले इसकी बेड़ियों को खोल दो, इसे चादर उड़ा दो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये काफिर की बेटी है, ये दुश्मन की बेटी है, इसको आजाद कैसे कर दे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों, का बेटी चाहे दुश्मन की हो, बेटी चाहे काफिर की हो, बेटी चाहे अपनी हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे अपनी हो,
बेटी चाहे दुश्मन की हो, इसके हाथों को खोल दो, क्योंकि मोहम्मद की नजर में बेटी 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 होती है। जो तुम अपनी बहन के बारे में सोचते हो, वही चीज दूसरों की बहनों के बारे में भी सोचो। अगर चाहते हो आपकी बहनों की इज्जत सही सलामत रहे, अल्लाह अकबर, अगर आप चाहते हो आपकी बहनों के रिश्ते सही सलामत आए, आपकी बहनों के रिश्ते अच्छे घरों से आए, तो आप भी दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करो। क्योंकि मेरे आका के दीवानों, इज्जत उन्हीं को मिलती है जो इज्जत करते हैं। जो जिल्लत देते हैं उनको जिल्लत नहीं मिलती, उनको जिल्लत ही मिलती है। मेरे आका के दीवानों, आखिर हमारा हाल क्या हो चुका है? हम क्या समझते हैं? अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हम क्या समझते हैं कि तारीफ का बदला सिर्फ तारीफ ही से दिया जाएगा। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका ने तो ये पैगाम दिया है, अगर कोई तेरी बुराई करे तो उसका बुराई का बदला बुराई से मत दे। अगर कोई तेरी तारीफ करना है तो तारीफ का बदला तू तारीफ से जरूर दे, लेकिन अगर कोई तेरी बुराई करता है तो बुराई का बदला बुराई से मत दे, बल्कि बुराई का बदला अच्छाई से दे। ये मेरे आका ने पैगाम दिया है। अगर कोई तेरा हक मारता है तो जरूरी नहीं है तो भी उसका हक मारेगा। अगर कोई तेरा दुश्मन है तो अपने दुश्मन से मोहब्बत कर, क्योंकि आका ने अपनों से भी मोहब्बत करना सिखाई है और दुश्मनों से भी मोहब्बत करना सिखाई है। मेरे आका ने ये पैगाम दिया है, आपके घर के सामने आपका पड़ोसी चाहे दुश्मन हो, आपका पड़ोसी चाहे अपना हो, तुम उससे मोहब्बत करना। अगर अपने दुश्मनों से भी अगर मोहब्बत करोगे, अपने दुश्मनों से भी अगर प्यार करोगे, आका की सुन्नत अदा हो जाएगी। जब तुम्हारा जनाजा इस दुनिया से जाएगा, ज़माना बोलेगा, अरे देखो देखो वफादार मुस्तफा जा रहा है। और कल मैदान महशर में अल्लाह ताला का हर फरिश्ता बोलेगा, अरे देखो देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। मोहब्बत से बोल दे मेरे आका के दीवाने, अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारो कि जब तुम्हारा जनाजा निकले तो हर कोई बोले कि वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, जिंदाबाद, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। और कल मैदान महशर में अल्लाह ताला का हर एक फरिश्ता बोले कि देखो देखो मुस्तफा का गुलाम आ रहा है और जन्नत का हकदार आ रहा है। मेरे आका के दीवानों, आप इतना समझ लो कि बगैर इश्क मुस्तफा के कुछ नहीं मिलता, बगैर मोहब्बत रसूल के कुछ नहीं मिलता। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर शोहरत चाहते हो, मेरे आका से प्यार करो, मेरे आका से मोहब्बत करो। आज हम दुनियादार से प्यार करते हैं, हम दुनियादार से मोहब्बत करते हैं। आखिर मोहब्बत किस बुनियाद पर की जाती है? आखिर प्यार किस बुनियाद पर किया जाता है? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हुस्न की बुनियाद पर करते हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इल्म की बुनियाद पर करते हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो पैसे की बुनियाद पर करते हैं। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर, ब्यूटी की बुनियाद पर अगर किसी से प्यार किया जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर क्या मेरे आका से कोई ज्यादा हसीन और जमील हो सकता है? क्या पूरी दुनिया के अंदर मेरे आका से ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्यार करो मेरे आका से। मेरे आका कितने खूबसूरत थे। हजरत हसन बिन साबित तो मेरे आका की बारगाह में आने के बाद में ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत हसीन व जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा प्यारा नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह, आंखें देखती भी कैसे जब किसी माँ ने आप जैसा बच्चा जना की नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपकी आंखें लाजवाब हैं। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, आपका बोलना लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, आपका तकल्लुम करना, तबस्सुम करना लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, आपकी रफ्तार लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, आपकी गुफ्तार लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, आपका आना मीलाद है और आपका जाना मेराज है। आपका मीलाद भी लाजवाब है और आपका जाना मेराज पर भी लाजवाब है। ये मेरे आका की जात है। तो अगर मोहब्बत करना है, अगर प्यार करना है तो मेरे आका से प्यार करो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मेरे आका से ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। मेरे आका से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। और मेरे आका के दीवानों, हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत वही है जो सहाबा ने मेरे आका से की थी।
जो सहाबा ने मेरे आका से की थी वो असल मोहब्बत है। फकत हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम मोहब्बत का सिर्फ ऐलान करते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ, जो आशिके रसूल होते हैं, जो मेरे आका से प्यार करते हैं, जो मेरे आका से मोहब्बत करते हैं, उनकी शान क्या होती है, उनकी अजमत क्या होती है। मेरे आका का एक प्यारा गुलाम है जिसका नाम उमैर बिन हबीब है। उमैर बिन हबीब मेरे आका के प्यारे सहाबी रसूल हैं। एक जंग में अपने 9 साथियों के साथ में उमैर बिन हबीब निकले हैं। अल्लाह अकबर। जब उमैर बिन हबीब अपने 9 साथियों के साथ में निकले यहूदियों से मुकाबला करने के लिए, तो यहूदियों ने उमैर बिन हबीब के 9 साथियों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में उमैर बिन हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया। एक यहूदी आता है और कहता है हम उमैर बिन हबीब को कत्ल नहीं करेंगे बल्कि इसका ईमान छीनेंगे। जितना मजा इसका ईमान छीनने में आएगा उतना मजा इसे कत्ल करने में नहीं आएगा, क्योंकि आज भी कुछ लोगों की यही साजिशें हैं। अल्लाह अकबर के मुसलमानों का ईमान छीना जाए, मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जाए। यहूदी ने उमैर बिन हबीब को पकड़ा है। पकड़ने के बाद में गिरफ्तार करने के बाद में एक कमरे में बंद कर दिया और यहूदियों ने मीटिंग की है कि इसका ईमान छीनेंगे, इसको मुसलमान से काफिर कर देंगे। जब इसको काफिर हम कर देंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक यहूदी बोला आखिर इसका ईमान कैसे छीना जाएगा। दूसरा यहूदी बोला इसको खाने को नहीं दिया जाएगा, इसको पीने को नहीं दिया जाएगा। जब इसको भूख लगेगी, इसको प्यास लगेगी, हम इसके पास में शराब का प्याला रख देंगे और इसके पास में खिंजीर का गोश्त रख देंगे। जब ये खिंजीर का गोश्त खाएगा, जब ये शराब का प्याला पिएगा, अल्लाह अकबर ये खुद काफिर हो जाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा। अब यहूदी ने हजरत उमैर बिन हबीब के कमरे में हजरत उमैर बिन हबीब के रूम में शराब का प्याला रख दिया और खिंजीर का गोश्त रख दिया। खिंजीर का गोश्त रखने के बाद में और शराब का प्याला रखने के बाद में 7 दिन हो गए। उमैर बिन हबीब ने ना खिंजीर का गोश्त खाया है और ना शराब के प्याले को हाथ लगाया है। अल्लाह अकबर। यहूदी परेशान हो गए, आखिर उमैर बिन हबीब का ईमान कैसे छीना जाएगा, आखिर उमैर बिन हबीब को काफिर कैसे किया जाएगा। एक यहूदी की लड़की आती है और वो कहती है अब्बा जान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो काम आप नहीं कर सकते वो आपकी लड़की कर करके दिखाएगी। आखिर उमैर बिन हबीब का ईमान की छीनना है, अगर उमैर बिन हबीब को काफिर ही बनाना है तो उमैर बिन हबीब का ईमान मैं छीन करके दिखाऊंगी। यहूदी की लड़की उमैर बिन हबीब के पास में आती है और दावत ज़िना देती है और उमैर बिन हबीब से कहती है ए उमैर बिन हबीब जरा मेरा तू जलवा देख ले, ए उमैर बिन हबीब जरा तू मेरा चेहरा देख ले, देख मैं कितने खूबसूरत हूँ। मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं, मुझसे लोग प्यार करते हैं, मेरा रिश्ता दूर दूर से लेकर के लोग आते हैं, मुझे एक नजर देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। उमैर बिन हबीब ने कहा मैं तेरे हुस्न को क्या देखूं, मैं तेरा जलवा क्या देखूं, मैं तेरा चेहरा क्या देखूं। अरे जिसने मोहम्मद का जलवा देखा हो वो तेरा चेहरा क्या देखेगा। अगर उमैर बिन हबीब अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है, अगर उमैर बिन हबीब अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है तो आमना के लाल से करता है। उमैर बिन हबीब ने जब इतना कहा यहूदी की लड़की कहने लगी आखिर मोहम्मद में ऐसी कौन सी बात है, आखिर मोहम्मद का चेहरा कैसा है, आखिर मोहम्मद का हुस्न कैसा है कि तू सबसे ज्यादा मोहम्मद से मोहब्बत करता है, कि तू सबसे ज्यादा अपने आका से मोहब्बत करता है। उमैर बिन हबीब ने कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे सरकार है। नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। उमैर बिन हबीब ने कहा अल्लाह अकबर कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफा से ज्यादा किसी को हसीन और जमील नहीं बनाया। इस वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। जब उमैर बिन हबीब ने इतना कहा है वो यहूदी की लड़की कहने लगी ए उमैर बिन हबीब अब देर ना करो, मुझे भी उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा दो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे तुम
प्यार करते हो। यहूदी की लड़की मुसलमान हो जाती है और कलमा पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। ये सहाबा ने मोहब्बत का पैगाम दिया था, ये सहाबा ने प्यार का पैगाम दिया था, क्योंकि सहाबा जानते थे आका की मोहब्बत वो तलवार है, आका की मोहब्बत वो हथियार है। अगर दुश्मनों के सामने आका की मोहब्बत को पेश किया जाए तो दुश्मन भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अगर दुश्मनों के सामने आका के किरदार को पेश किया जाए, अगर आका की सीरत को पेश किया जाए, तो अगर दुश्मन हमसे नफरत करता था तो दुश्मन भी हमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। इसी वजह से जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो मेरे आका ने सबसे पहले नमाज का पैगाम नहीं दिया, मेरे आका ने रोजे का पैगाम नहीं दिया, मेरे आका ने हज और ज़कात का पैगाम नहीं दिया। अगर सबसे पहले आका ने पैगाम दिया है तो मोहब्बत का पैगाम दिया है। अगर आका ने पैगाम दिया है तो इश्क का पैगाम दिया है, क्योंकि आका जानते थे मोहब्बत ही वो चीज है कि दुश्मन को अपना बनाया जा सकता है। मोहब्बत ही वो चीज है, मोहब्बत ही वो हथियार है कि सबको अपना बनाया जा सकता है। आका ने मोहब्बत का पैगाम मक्का के अंदर दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, तुम सबसे मोहब्बत करना, सबसे प्यार करना, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करना, दुश्मनों से भी प्यार करना, सबसे मोहब्बत करना, गद्दारे मुस्तफा से मोहब्बत मत करना, क्योंकि वफादारे मुस्तफा है। अगर हमारा दुश्मन है तब भी वो अपना है, और अगर गद्दारे मुस्तफा है और अगर सगा बाप भी है वो अपना नहीं, वो पराया है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो मुस्तफा की मुस्तफा की मोहब्बत है, मुस्तफा का प्यार है। अगर मुस्तफा का वफादार अगर हमारा दुश्मन है तब भी उसको गले से लगा लो, और अगर गद्दार मुस्तफा अगर सगा बाप है तो अपने सगे बाप का भी रास्ता खत्म कर दो अपने आगे से, क्योंकि मेरे आका के दीवानों बाप बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, माँ बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, भाई बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है। और हमारा हाल क्या है, अगर दूर के रिश्तेदारों में भी अगर कोई मुस्तफा का गुस्ताख मौजूद होता है जिसके अकायद अच्छे नहीं हैं, और जब हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम उसको दावत देते हैं, हम उसको दावत देते हैं। अगर कोई आलिम समझाए कि इस गुस्ताख रसूल को बुलाने की क्या जरूरत है, तो हम उससे ये कहते हैं कि अगर हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा तो हमारी बात खराब हो जाएगी, अल्लाह अकबर, हमारे घरों में बातें बनेंगी। आज हमारा ये हाल हो चुका है कि हम गुस्ताख रसूल को अपने घर बुलाते हैं। ये सुन्नियों का तरीका नहीं था, ये सहाबा का तरीका नहीं था, ये औलिया इकराम का तरीका नहीं था, मेरे आका का ये पैगाम नहीं है, बल्कि मेरे आका का पैगाम तो ये है, ए मेरे आका के दीवानों तवज्जो के साथ में सुनो, सहाबा ने तो ये पैगाम दिया है, अगर सगा बाप भी गद्दार मुस्तफा है उसको अपने आगे से हटा दो, अगर सगी माँ भी गद्दार मुस्तफा है उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। मेरे आका के प्यारे सहाबियों ने तो ये पैगाम दिया है। आओ मैं आपको बताता हूँ, एक जंग के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अबू बकर के सामने आता है और तलवार लेकर के आता है, तलवार को हजरत अबू बकर सिद्दीक की गर्दन पर लेकर के आता है, अपनी तलवार को रोक लेता है। तलवार को रोकने के बाद में जब जंग खत्म हो गई, जंग खत्म होने के बाद में हजरत अबू बकर का बेटा हजरत अबू बकर के पास में आता है और हजरत अबू बकर से कहता है, अब्बा जान क्या आपको याद नहीं है, अब्बा जान क्या आपको पता नहीं है, एक जंग के मौके पर मेरी तलवार आपकी गर्दन पर आ गई थी, मैंने आपसे प्यार किया है, मैंने आपसे मोहब्बत की है, आप मेरे बाप हैं, इस वजह से मैंने आपकी गर्दन को नहीं काटा। अगर मैं चाहता आपकी गर्दन को काट देता, अगर मैं चाहता आपको कत्ल कर देता, अपना बाप समझकर मैंने आपको छोड़ दिया, अब कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर के इश्क पर, कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर के जज्बे पर, कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर की मोहब्बत पर। हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, तूने अपना बाप समझकर अपनी तलवार को रोक लिया, अगर अबू बकर की तलवार अगर तेरी गर्दन पर आ जाते, मैं बेटा समझकर अपनी तलवार को नहीं रोकता, गद्दार मुस्तफा समझकर तेरी गर्दन को काट देता। उसकी वजह यह है, अबू बकर अपनी जान से ज्यादा, अबू बकर अपने माल से ज्यादा, अबू बकर अपनी दौलत से ज्यादा, अबू बकर अपने बेटे से ज्यादा आका से प्यार करता है, आका से मोहब्बत करता है।
है और अबू बकर ने ये पैगाम दिया है, ये आका के दीवानों, नमाज पढ़ते तो हो लेकिन आका से मोहब्बत करना, अगर आका से मोहब्बत नहीं होगी ये नमाज बेकार है, अगर आका से मोहब्बत नहीं होगी ये रोजा रखना बेकार है, ये हज करना बेकार है, ये ज़कात देना बेकार है, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये समझ लो, मुस्तफा की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, मुस्तफा की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत है तो ईमान है, अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है तो ईमान भी नहीं है। अगर गुस्ताखे मुस्तफा, अगर नबी का गुस्ताख आपके खानदान के अंदर मौजूद है, आप उससे अपना रिश्ता खत्म कर दो। ये पैगाम दिया है मेरे आका ने, और इस तरह से मोहब्बत करो जो मोहब्बत करने का हक है। जैसी सहाबा ने मेरे आका से मोहब्बत की थी, जैसा प्यार मेरे आका से सहाबा ने किया था वैसा ही प्यार करो। कितना प्यार सहाबा मेरे आका से करते थे, कितनी मोहब्बत सहाबा मेरे आका से करते थे। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत बिलाल हबशी है। एक मर्तबा गुजर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रास्ते से होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की आवाज को सुना। उमैया उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, शेबा उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, अल्लाह अकबर कुफारे मक्का उनको सता रहे थे। मेरे आका ने जब हजरत बिलाल की आवाज को सुना है, मेरे आका ने यह ऐलान कर दिया कि जो बिलाल को आजाद करवाएगा अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। जो बिलाल को आजाद करवाएगा मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। जो बिलाल को आजाद करवाएगा वो जन्नती हो जाएगा। जो बिलाल को आजाद करवाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देगा, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह ऐलान सुना है, मेरे आका की बारगाह में आते हैं और आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, आपने यह ऐलान किया है कि जो बिलाल को आजाद करवाएगा वो जन्नती हो जाएगा। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर मेरा ये ऐलान है कि जो बिलाल को आजाद करवाएगा वो जन्नती हो जाएगा। अब हजरत अबू बकर चले, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जब तुम बिलाल को आजाद करवाने जाओ, जब तुम बिलाल को आजाद करवाने जाओ तो मेरा माल भी अपने माल में शामिल कर देना, मेरा माल भी अपने माल में शामिल कर लेना, तुम अकेले बिलाल को आजाद मत करवाना। अब हजरत अबू बकर गए बिलाल को आजाद करवाने के लिए, मेरे आका के माल को शामिल नहीं किया, मेरे आका के माल को शामिल नहीं किया। हजरत अबू बकर गए बिलाल को आजाद करवाने के लिए। उमैया बोला, शेबा बोला, कुफारे मक्का कहने लगे, ए अबू बकर यहाँ पर क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, मैं बिलाल को आजाद करवाने के लिए आया हूँ, मुझे बिलाल चाहिए। कुफारे मक्का कहने लगे, ए अबू बकर आपको बिलाल ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अपना एक चुस्त गुलाम देना पड़ेगा और आपको इतनी कीमत देना पड़ेगी, आपको काफूर देना पड़ेगा, आपको मुश्क देना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा। अगर आज बिलाल को आजाद करवाने के लिए, अगर आज बिलाल को रिहा करने के लिए अगर मुझे ईरान की हुकूमत भी देना पड़ेगी तो अबू बकर ईरान की हुकूमत भी दे देगा। अगर आज अबू बकर को अपनी सारी दौलत देना पड़ेगी तो अबू बकर अपनी सारी दौलत दे देगा। मुझे बताओ, हजरत अबू बकर को बिलाल को आजाद करवाने की जरूरत थी? क्योंकि अबू बकर वो सहाबी है जिनको मेरे आका ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी। लेकिन जब भी अबू बकर, हजरत अबू बकर बिलाल को आजाद करवाने के लिए आ गए हैं, आलम तसब्बुर में पूछा, ए अबू बकर आखिर आप बिलाल को आजाद करवाने क्यों आए थे? अबू बकर ने जवाब दिया, मैं जन्नत के लिए बिलाल को आजाद करवाने नहीं आया, बल्कि मुस्तफा की खुशी के लिए बिलाल को आजाद करवाने आया हूँ। मुस्तफा की खुशी के लिए बिलाल को आजाद करवाना आया हूँ। अबू बकर के लिए मुस्तफा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
अबू बकर के लिए मुस्तफा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा बिलाल को आजाद कर दो, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुमको एक चुस्त गुलाम चाहिए, अगर तुमको माल चाहिए, अगर तुमको हुकूमत चाहिए, सब देने के लिए तैयार हो, अब जरा कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर ने बिलाल को आजाद करवाया और आजाद करवाने के बाद में मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं। आने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को आजाद करवा दिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तुम बिलाल को आजाद करवाओ तो मेरा माल भी अपने माल में शामिल कर लेना। आखिर अबू बकर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे माल को अपने माल में तुमने शामिल क्यों नहीं किया? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, अपना माल मैं आपके माल में शामिल जब करता, आपका माल अपने माल में शामिल जब करता, जब अबू बकर का कुछ अपना होता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मतलब क्या है? अबू बकर की मोहब्बत बोली या रसूल अल्लाह, अबू बकर का माल भी आपका है, अबू बकर की जान भी आपकी है या रसूल अल्लाह, अबू बकर के जिस्म का खून का एक एक कतरा आपका है। अबू बकर आपसे मोहब्बत करता है, अबू बकर आपसे प्यार करता है। अबू बकर की मोहब्बत की तर्जमानी शायर ने क्यों की है कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मेरे आका के दीवानों, मेरे आका से प्यार करो, मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे आका से इश्क करो, क्योंकि दुनिया के अंदर मेरे आका से ज्यादा प्यारा कोई हसीनो जमील नहीं है। और दूसरी चीज, आका का मिलाद मनाते हो, मिलाद मनाते रहना, क्योंकि जब कोई आका का मिलाद मनाता है तो उससे आका की मोहब्बत पैदा होती है, आका का इश्क पैदा होता है। अगर कोई आपका ईमान छीनने की नापाक कोशिशें करे और आपसे ये बोले कि 12 रबीउल अव्वल को ये मिलाद मनाने की क्या जरूरत है, अपने घरों पर झंडे लगाने की क्या जरूरत है, तो समझ लेना उसका अकीदा गद्दार का है, ये वफादार का अकीदा नहीं है। वफादार मुस्तफा मिलाद मनाते हैं और मिलाद मनाते रहेंगे। और जो लोग भी मेरे आका के मिलाद पर एतराज करते हैं, आप उनसे कहो कि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि ए लोगों अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा करो। तो हम नबी का मिलाद मनाते हैं तो हम घर घर जाकर नबी के नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी हैं हम उसका चर्चा करते हैं। हमारे नजदीक अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो नेमत उस्मा है, मुस्तफा के साथ है वो नेमत उस्मा, नेमत कुबरा मुस्तफा के साथ है। हमारे नजदीक अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो मुस्तफा के साथ है। तो मिलाद मनाओ और मिलाद मनाते रहना। अब अगर कोई ये कहता है मिलाद मनाना हराम है, मिलाद मनाने की क्या जरूरत है, तो आप उससे इतना कह देना कि तुम 15 अगस्त को क्या करते हो। तवज्जो के साथ में सुनिए, महफिल में बातें ना करें। 15 अगस्त को क्या करते हो? 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? जश्न आजादी मनाते हैं, जश्न आजादी मनाते हैं। और जश्न आजादी मनाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलकर उलमा जश्न आजादी मनाते हैं। लाखों रुपया खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। जश्न आजादी के टाइम पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। उस वक्त ये बदअकीदे नहीं आते कि जश्न आजादी पर लाखों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है, जश्न आजादी पर, यौम आजादी पर ये करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। किसी बेवा का निकाह करवा दिया जाए, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को नबी का मिलाद मनाया जाता है, घर घर को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है, लाइट्स को लगाया जाता है, उस वक्त ये बदअकीदे आ जाते हैं और कहते हैं नबी के मिलाद पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। बेवा का निकाह करा दिया जाए, किसी यतीम को पैसा दे दिया जाए। जब तेरे घर में किसी की शादी होती है उस वक्त तुझे बेवा याद नहीं आती। जब तेरे घर में कोई इवेंट होता है उस वक्त तुझे कोई बेवा याद नहीं आती। जब नबी का मिलाद होता है उस वक्त तुझे नबी पर मिलाद के ऊपर बेवा याद आती है। ये गद्दारों का
तरीका है, ये गद्दारों का तरीका है, ये वफादारों का तरीका नहीं है। नबी के जो आशिक हैं, नबी के जो गुलाम हैं, वो मिलादे मुस्तफा मनाते हैं और मिलादे मुस्तफा मनाते रहेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि जश्न आजादी हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे देश को आजादी मिली है, तो आप भी उससे ये कहना इसी वजह से जश्न आजादी हिंदुस्तान का हर आलिम बनाता है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगह उलमा बनाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हमारी माओ ने हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करना सिखाई है, हमारी माओ ने हमें हिंदुस्तान से प्यार करना सिखाया है। इसी वजह से आज की माएं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंडियन आर्मी में भेजती हैं और वो बच्चे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है और हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था। और जब तक हम जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि यही अकीदा आला हजरत का है, यही अकीदा मुफ्ती आजम हिंद का है, यही अकीदा ताजुल शरिया का है कि अगर जरूरत पड़े तो इस हिंदुस्तान के खातिर हम जान दे भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़े इस हिंदुस्तान के खातिर हम जान ले भी सकते हैं। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक मोहब्बत करते रहेंगे और ये ऐलान करते रहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी के गुलसिता हमारा। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते रहेंगे। अब अगर कोई ये कहता है जश्न आजादी क्यों मनाते हो, जश्न आजादी क्यों मनाते हो, तो जवाब आता है कि उस दिन हमारे देश को आजादी मिली है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ है। अब मैंने कहा अरे जालिम, तो जश्न आजादी इसलिए मनाता है कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ है, उस दिन हिंदुस्तान के लोगों को अल्लाह अकबर आजादी मिली है, उस दिन हिंदुस्तान के लोग आजाद हुए हैं। मगर कुर्बान जाओ जिस दिन आमना का लाल आया है, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को नबियों का नबी आया है, जब 12 रबीउल अव्वल को रसूलों का रसूल आया है, जब 12 रबीउल अव्वल को जिसको सदक़े में अल्लाह ने कायनात का जर्रा बनाया है, जब वो नबी आया तो फकत उस दिन हिंदुस्तान के लोगों को आजादी नहीं मिली है, बल्कि पूरी दुनिया को आजादी मिली है। जब मुस्तफा आए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मुस्तफा के आने के बाद में हर तरफ उजाला की उजाला हो गया और सारी कायनात मुस्तफा से चमकने लगी, सारी कायनात मुस्तफा के नूर से रोशन हो गई और ऐसी रोशन हुई आला हजरत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और चमकाने की वजह ये है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।